गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लेट वीडियो अपलोड। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कंटिन्यूसली और मैं घर पे भी नहीं थी और लैपटॉप मेरे पास में था नहीं, सो आई वाज अनेबल टू अपलोड द वीडियोस। अभी भी अपकमिंग डेज़ में मेरा एक इंटरव्यू है, सो आई एम बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम है, बट मेरा मन नहीं मान रहा था। मतलब मैंने बोला है कि मुझे सीरीज़ को फिनिश करना है, तो मुझे करना है एनी हाउ। एक्चुअली एक वीडियो बनाने में ना मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। पहले मैं रीड करती हूँ, फिर कंक्लूड करती हूँ उसको इजी वर्ड्स में एक जगह, फिर उसके बाद मैं स्लाइड्स बनाती हूँ एंड देन आई रिकॉर्ड द लेक्चर। तो कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर रिकॉर्ड करते समय लाइट चली गई या फिर कोई नॉइज़ बीच में आ गया, तो मुझे दोबारा से सारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैं घर पे ही रह करके लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, तो इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग समटाइम्स एंड समटाइम्स इट्स रियली वेरी हेक्टिक। तो 10-15 दिन रह जाते हैं ना एग्ज़ाम्स में, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, मैं बाद में कर लूँगी इसको। मुझे पता है कि कुछ बच्चे मेरा लेक्चर सुनते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, बट आप लोग मुझे बताते नहीं हैं। मुझे एक कंप्लेन है आप लोगों से कि किसी भी तरीके का रिव्यू या फिर कोई कमेंट आप ड्रॉप नहीं करते हैं, जिससे मुझे पता नहीं चलता है कि वेदर मेरे लेक्चर्स मतलब अच्छे बन रहे हैं या नहीं, या फिर आप लोग को उस चीज़ से कोई हेल्प मिल रही है या नहीं। एक कनेक्शन फील होता है वाया कमेंट्स। तो आई होप सो कि आगे आप लोग करेंगे कमेंट, तो मुझे भी इससे ये रहेगा ना कि मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी मतलब करना है वीडियोस अपलोड। तो ठीक है, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्पॉन्जेस का स्केलेटन सिस्टम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैनाल सिस्टम कवर किया था। तो स्पॉन्जेस में ऑलमोस्ट सारी ही स्पीसीज़ में हमको स्केलेटन देखने के लिए मिलता है, और स्केलेटन जो है वो मीज़ेनकाइम लेयर में एम्बेडेड होता है। और स्केलेटन में क्या देखने के लिए मिलता है हमको? स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। और मतलब किसी किसी स्पीसीज़ में स्पाइक्यूल्स देखने के लिए मिलता है, किसी में स्पॉन्जिन फाइबर्स, और किसी स्पीसीज़ में हमको दोनों ही देखने के लिए मिलता है। और जैसे स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन होता है ऑलमोस्ट सारी स्पीसीज़ में सपोर्ट प्रोवाइड करना और सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, वही सेम फंक्शन स्पॉन्जेस में भी होता है स्केलेटन का। तो पहले हम स्पाइक्यूल्स के बारे में देखेंगे एंड देन वी विल कवर द स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइक्यूल्स जो होते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइन्स और रेज दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से रेडिएट करते हैं, एंड दीज आर सिक्रेटेड बाय द स्पेशल मीजेनकाइमल अमीबोसाइट सेल्स, जिसको हम लोग स्क्लेरोब्लास्ट्स बोलते हैं। जितने भी स्पाइक्यूल्स होते हैं उनका जो कोर मटेरियल होता है, इट इज सराउंडेड बाय द डिपॉजिट ऑफ आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। लार्जर स्पाइक्यूल्स भी होते हैं और स्मॉलर स्पाइक्यूल्स भी होते हैं, और जो लार्जर स्पाइक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग मेगा स्क्लेयर्स बोलते हैं, और ये मेन स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं बॉडी का। और स्मॉलर स्पाइक्यूल्स को हम लोग माइक्रोस्क्लेयर्स बोलते हैं, एंड दीज अकर्स इंटरस्टिशियली। पहला जो स्पाइक्यूल्स का टाइप है, इट इज मोनाक्सिन। These monaxons are formed by growth along one axis. एक एक्सिस से इनका ग्रोथ होता है. They may be straight, needle like, rod like और curved. और जो ends होते हैं, it may be pointed, knobbed और hooked. और दो तरीके के होते हैं मोनाक्सन्स, मोनैक्टिनल एंड डायक्टिनल। जो मोनैक्टिनल मोनाक्सन्स होते हैं उनका ग्रोथ जो है इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, और डायक्टिनल जो मोनाक्सन्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, इस डायग्राम में देखिए आप, दिस इज मोनैक्टिनल मोनाक्सन एंड दिस इज डायक्टिनल मोनाक्सन। और जो कर्व्ड मोनाक्सन होता है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायक्टिनल मोनाक्सन। इनका भी ग्रोथ दोनों साइड से होता है, दोनों डायरेक्शन से। और जो मोनाक्सन्स होते हैं दे मे बी कैलकेरियस और सिलिशियस। ओके, फिर आते हैं टेट्राक्सन्स। टेट्रा मतलब चार, तो इसमें 4 रेज देखने के लिए मिलते हैं, और जो चारों रेज होते हैं दे आर पॉइंटेड एट डिफरेंट डायरेक्शंस। और उनमें से एक जो रे होता है इट इज़ एलोंगेटेड एंड इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द क्राउन ऑफ
3 रेज जिसको हम लोग ट्राइन्स बोलते हैं. दीज आर टेट्राहेड्रन्स. ओके, इनमें से जो एक जो रे होता है इट इज़ एलोंगेटेड. और जब चारों रेज इक्वल होते हैं तो ऐसे में हम स्पाइक्यूल्स को कैल्थ्रॉप्स बोलते हैं. ओके, फिर आता है ट्राइहेक्सन. ट्राइहेक्सन मतलब 3 रेज, इसमें 3 एक्सेस होते हैं. सॉरी, 3 रेज नहीं, इसमें 3 एक्सेस होते हैं. और ये जो 3 एक्सेस होते हैं ना, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट राइट एंगल्स एंड दिस प्रोड्यूसेस 6 रेज. इसलिए इसको हम लोग हेक्साक्टिनल भी बोलते हैं. और ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये सिर्फ हमको ग्लास स्पॉन्जेस में देखने के लिए मिलते हैं. इस डायग्राम में देखिए आप, दिस वन इज ट्राइहेक्सन. तो इसमें 3 एक्सेस होते हैं और ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट कर रहे होते हैं एंड इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द 6 रेज. फिर आता है पॉलीहेक्सन. इसमें जो स्पाइक्यूल्स होते हैं दीज आर विद सेवरल इक्वल रेज. इक्वल रेज होते हैं इसमें एंड दे रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट एंड इट गिव्स अ स्टार लाइक अपीयरेंस. और ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है माइक्रोस्क्लेयर्स में. दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइक्यूल्स. अब हम स्पॉन्जन देखेंगे. स्पॉन्जन का बेस्ट एग्जांपल आप बाथ स्पॉन्ज आपने देखा होगा. पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना बाथ स्पॉन्जेस का, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जन. ओके, तो स्पॉन्जन क्या होता है? दीज आर ऑर्गेनिक horny and elastic substance resembling with silk in the chemical composition. सिल्क से इनका केमिकल कॉम्पोजिशन रिजेंबल करता है. इट इज़ अ स्क्लेरोप्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ द सल्फर. और केमिकली ये जो कोलेजन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, लाइक नेल्स, हेयर्स, फेदर्स, उनसे इनका मतलब केमिकली ये रिलेट करते हैं. इनसॉल्युबल होते हैं chemically. These are inert and these are resistant to the protein digesting enzymes. Protein digesting enzymes मतलब ये उसके resistant होते हैं, वो digest नहीं हो पाते हैं protein digesting enzymes से. It contains large amount of iodine. ठीक है, it contains large amount of iodine. तो ये मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ होते हैं. कुछ डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन में एक थ्रोट कंडीशन देखने के लिए मिलता है नोन एज क्रूप. तो उसको क्योर करने के लिए बाथ स्पॉन्जेस को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो फिर जो स्पॉन्जन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक सीमेंट कनेक्टिंग टुगेदर, स्पाइक्यूल्स, ओके, और ब्रांच्ड फाइबर्स इन विच सिलिशियस स्पाइक्यूल्स आर एम्बेडेड. जो स्पॉन्जन फाइबर्स होते हैं दीज आर सिक्रीटेड बाय फ्लास्क शेप्ड mesenchyme cells called स्पॉन्जियोब्लास्ट्स. स्पॉन्जियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं स्पॉन्जन फाइबर्स को एंड दीज बिकम अरेंज्ड इन रोज. जो स्पॉन्जियोब्लास्ट्स होते हैं दीज बिकम अरेंज्ड इन रोज. और स्पॉन्जिन रॉड्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं बाय ईच फ्यूज. और आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ स्पॉन्जिन रॉड्स एंड फ्यूजन, जो स्पॉन्जियोब्लास्ट्स होते हैं दे आर वैक्यूलेटेड एंड दे डीजनरेट. ओके, सो दिस वाज एन ईजी लेक्चर. छोटा सा लेक्चर था. तो अगले लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन कवर करेंगे स्पॉन्जेस का और उसके बाद से फिर हम सिलेंड्रेटा फाइलम स्टार्ट करेंगे. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.